मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती कि यहाँ पे सिनेमा शुरू हुए, और अगर हम कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो हम यहाँ पे सिनेमा में कर सकते हैं और आज लैला मजनू 6 साल के बाद सिनेमा पे पर्दे पे दिखी तो बहुत अच्छा लगा। और तो कहीं ना कहीं पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि खामी मुझ में कोई है क्या, अगर है तो उसके लिए सीखना ज़रूरी है, उस्तादों से मिलना ज़रूरी है। अगर आप मज़हब में कहते हैं कि अगर बच्चे से भी सीखना पड़े सीखो, शर्म नहीं करो। अगर आप शर्म करोगे तो ज़िंदगी भर वो खामी लेके रहोगे। तो हमें अपने हुनर पे पहले काम करना ज़रूरी है, और स्किल बेसिकली वही है कि लाइक वंस वी अप अल्टीमेटली वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स। जितना प्रोडक्ट हम अच्छा बनेंगे उतनी हमारी मार्केट में डिमांड रहेगी। एक दिल में मलाल था कि हर जगह कश्मीर की फिल्म है, कश्मीर में बनी है, कश्मीर के लोगों के बारे में हर जगह थोड़ी बहुत दिखाई गई, बट यहीं पर नहीं देख पाए थे लोग। And you try and bring as much truth to it as possible. That's a basic job that I understand. या किसी भी फिल्म मेकर को थोड़ी भी झिझक होनी चाहिए कि जब वो सोचते हैं कि कश्मीर में शूट करे या ना करे, बिल्कुल बिना झिझक आगे शूट करना चाहिए। That's what I want to say. आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान, और अभी मैं हूं श्रीनगर में, और जहां पे मैं अभी हूं ये है श्रीनगर का इकलौता सिनेमा आइनॉक्स। और आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आज यहाँ पे लैला मजनू जो फिल्म है उसकी स्क्रीनिंग हुई। और अब आप कहेंगे कि ये जो स्क्रीनिंग हुई है इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिनेमा रिवाइव हुआ है, और सिनेमा रिवाइव होने के बाद किसी मूवी की टिकट्स इतनी फुल हो गई कि फाइनली जो शो है वो हाउसफुल हो गया। अब कश्मीर में अगर सिनेमा की हिस्ट्री की बात करें तो ऑफकोर्स 90s में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा था उसमें कई सारे सिनेमाज श्रीनगर में जो थे उनको जलाया गया, और उसके बाद जब 2019 के बाद सिनेमाज को रिवाइव करने की कोशिश हुई तो ये सिनेमा जो कि आइनॉक्स है यहाँ पे एक एक करके मूवीज़ जो है दिखाना शुरू किया गया। अब आज यहाँ पे जो लैला मजनू फिल्म है जिसे डायरेक्ट साजिद अली ने किया है, उनकी फिल्म को यहाँ पे स्क्रीन किया गया। ऑल्दो काफ़ी डिमांड थी और डायरेक्टर से बार बार कहा जा रहा था कि आप यहाँ पे इस फिल्म को स्क्रीन करें, और फाइनली आज का जो शो था वो हाउसफुल हुआ, और कल का भी जो शो है वो भी हाउसफुल होने वाला है। और ऐसे में हमने कई लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि जब कश्मीर में ख़राब हालात थे तब चूँकि सिनेमाज ख़त्म हुए थे, अब सिनेमाज रिवाइव हो रहे हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन है। तो लोगों का यही कहना है कि अक्सर जो कश्मीर के यंगस्टर्स हैं जो फिल्म मेकिंग को परस्यू करना चाहते हैं या बॉलीवुड में इंटरेस्टेड है, मुंबई जाते हैं, बट अब उन्हें बॉम्बे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे सिनेमा कल्चर वापस से रिवाइव हो गया है। लैला मजनू फिल्म के डायरेक्टर साजिद अली अभी मेरे साथ है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि 6 साल के बाद आज आपकी फिल्म लैला मजनू कश्मीर में थिएटर में रिलीज़ हुई। अब हम कश्मीर की जब बात करते हैं, यहाँ के थिएटर्स की बात करते हैं, काफ़ी दफ़ा लाइक बंद ही रहा करे, बट आज ही हाउसफुल हुई और लोगों का इतना प्यार आपको देखने को मिला, कैसी फीलिंग है? पहले तो मुझे लगता है कुछ दिन लगेंगे मुझे ये ग्रास्प करने में इस चीज़ को, जिस तरह की मोहब्बत मिली है तिजोरी खोल के, तो ये अभी तो मेरे अंदर सीप इन किया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जो कश्मीर के लेवल की रूहानियत रखते हैं, समझ रखते हैं, और शायद उन्होंने इस फिल्म में वो देख लिया जो शायद हमने अचीव भी नहीं किया। तो बहुत ही मतलब अमेजिंग फीलिंग है कि ये फिल्म कश्मीर में रिलीज़ फाइनली हुई। एक दिल में मलाल था कि हर जगह कश्मीर की फिल्म है, कश्मीर में बनी है, कश्मीर के लोगों के बारे में हर जगह थोड़ी बहुत दिखाई गई, बट यहीं पर नहीं देख पाए थे लोग उसको बड़े स्क्रीन पे। तो सो ग्रेटफुल टू धर साहब, सीनियर एंड जूनियर, विजय साहब एंड विकास साहब, कि इन्होंने इस फिल्म को वापस चांस दिया और हम लोगों को एक मौका दिया कि यहाँ के लोगों की मोहब्बत हम देख सकें अपनी आंखों से। मीर सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अब इतने सालों के बाद लैला मजनू जो है सिनेमाज में रिलीज हुई है, बट मेरा क्वेश्चन इस मूवी को लेके नहीं है पर्टिकुलरली। मैं पूछना चाहती हूँ कि अब जिस तरह से सिनेमा रिवाइव हो रहा है, ऑफ कोर्स आपका जो एंगेजमेंट है यंगस्टर्स के साथ ज्यादा है, आपको काफी लोग अप्रोच करते हैं कि सर हमें मूवीज में जाना है, कैसे क्या लगता है, कैसा एंथुसियाज्म है यंगस्टर्स में?
यहाँ पे एंथुसियाज्म, एनर्जी बहुत है, हुनर भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है। सिर्फ एक सजेशन है कि पेशेंस थोड़ा कम है, क्योंकि खुदा के फजल से यहाँ पे सब खूबसूरत है। और बड़ा हमारे भी है बचपन में कहते हैं ये सारी हीरो और ये सारी हीरोइंस, और वो है लुक्स अ गुड अप टू मॉडलिंग तक ठीक है। उसके बाद जब आपको डायलॉग बोलना है, हम कितना तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ पे कितना काम कर रहे हैं। आई रिमेंबर अबाउट मी, माई रेट ऑफ स्पीच वॉज वेरी फास्ट। मेरी आवाज़, मेरी बात कोई समझ नहीं पाता था। मुझे लगता था कुछ ठीक बोला, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देन आई रिकॉर्डेड द वॉइस एंड आई हर्ड इट, आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि खामी मुझ में कोई है क्या। अगर है तो उसके लिए सीखना ज़रूरी है, उस्तादों से मिलना ज़रूरी है। अगर आप मज़हब में कहते हैं कि अगर बच्चे से भी सीखना पड़े सीखो, शर्म नहीं करो। अगर आप शर्म करोगे तो ज़िंदगी भर वो खामी लेके रहोगे। तो हमें अपने हुनर पे पहले काम करना ज़रूरी है। और स्किल बेसिकली वही है कि लाइक वंस वी अप अल्टीमेटली वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स। जितना प्रोडक्ट हम अच्छा बनेंगे उतनी हमारी मार्केट में डिमांड रहेगी। अगर हम खुद ही खामी रखेंगे कि यार मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं जाऊँगा तो हीरो बन जाऊँगा, नहीं। आपने कितना पढ़ा है एक्टिंग के बारे में, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितना लिटरेचर पढ़ा है। अल्टीमेटली कहानियाँ लिटरेचर से ही आती हैं। आप जो भी कैरेक्टर प्ले करोगे कहीं ना कहीं से भी आप रेफरेंस जो आपने जिया नहीं है, वन इधर यू लिव इट, टू और यू हैव वॉच्ड इट और रेड इट। अब नॉर्मल बॉलीवुड की फिल्मों में आपको इंस्पिरेशनल कैरेक्टर शायद कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप ईरानी मूवीज़ देखोगे, कोरियन फ्रेंच मूवीज़ देखोगे, किताबें पढ़ोगे, नाटक पढ़ोगे, तो आप वैसे किरदार भी पढ़ पाओगे जिनके बारे में जो बाद में कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल मेमोरी में रहेगा। और जब आपको किरदार निभाने की ज़रूरत पड़ेगी तो यू कैन रिलेट, यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम दैट। हाँ, आप तो खुद रहोगे ही रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस पॉइंट एक मिलेगा। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें भाव है, रस है, नौ रस है। कितने लोगों को नौ रस के बारे में पता है, कितने लोग उन रसों पे काम करते हैं, कौन सा भाव किस सीन में, किस डायलॉग पे कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्पीच बड़ा ज़रूरी है, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। यही मेरी एडवाइस और सजेशन होगी सबको कि एक्टिंग सिर्फ कैमरे के सामने डायलॉग बोलना नहीं है, एक्टिंग उसको फील करना है, उसको समझना है। और जब भी आप फ्री हो, होमवर्क बड़ा ज़रूरी है। We have been joined by a young Kashmiri actor, Mooreen Shamiri. Mooreen, आपसे मेरा सवाल रहेगा अभी, चूंकि काफ़ी टाइम के बाद सिनेमाज कश्मीर में रिवाइव हुए हैं। आप चूंकि यू आर अ बर्डिंग एक्टर, आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं फॉर नाउ, म्यूजिक वीडियोस हुए। आपको क्या लगता है फॉर समबडी लाइक यू हु इज वेरी पैशनेट अबाउट सिनेमा, हाउ डू यू सी द रिवाइवल ऑफ सिनेमा इन कश्मीर? ऑब्वियसली एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे सिनेमा हॉल शुरू हुए। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि यहाँ पे सिनेमा शुरू हुए। और अगर हम कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो हम यहाँ पे सिनेमा में कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े स्टेज पे उस प्रोजेक्ट को दिखा सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं। और इससे सिर्फ खाली हम ये मूवी देखने नहीं आते, इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं अपने घरों में, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर एक इंसान की ज़िंदगी से बहुत सारे चीज़ें जुड़ी होती है, टेंशन होता है, तो इससे वो रिलैक्स हो जाता है सिनेमा से। इसका सिर्फ एक पॉइंट नहीं है कि हम बस आए और मूवी देखी, हम साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब माइंड जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाता है। और आज लैला मजनू 6 साल के बाद सिनेमा पे पर्दे पे दिखी तो बहुत अच्छा लगा। और अविनाश सर ने ये बोला कि उन्हें कितनी मेहनत की है, उससे मैं इंस्पायर हो गया बहुत ज़्यादा। तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस।